छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन उनके एल्डर सन छत्रपति संभाजी महाराज की स्टोरी शायद सबको पता नहीं होगी। जहां स्त्री 2 के प्रोडक्शन कंपनी मैडॉक फिल्म्स छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर एक फिल्म लेकर आई है एंड इट्स लुक लाइक अमेजिंग। विकी कौशल एज संभाजी महाराज अपने डायलॉग्स के थ्रू उनके रियल कैरेक्टर आर्क को जस्टिफाई कर रहे हैं एंड आई एम सीरियसली इम्प्रेस्ड बाय विकी कौशल। उनकी एक एक डायलॉग डिलीवरी एकदम टॉप नॉच है, जहाँ इसे सुनने के बाद गूस बम्स रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। तो इस वीडियो में हम छावा के ट्रेलर को ब्रेक डाउन करेंगे। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है इस सीन से, जहां प्रोबेबली संभाजी महाराज रहते होंगे एंड इस सीन के बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई देती है कि दक्कन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। जल्द ही मराठों की जमीन पर मुगलों का राज होगा। जल्दी मराठों की जमीन पर भी मुगलों का राज होगा। इट मीन्स छत्रपति शिवाजी महाराज अब नहीं रहे एंड जो मुगल हैं वो आसानी से मराठा के लोगों एंड उनके लैंड्स पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद उनके बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने राज्य को संभाला एंड ये मूवी भी उनके स्टोरी पर बेस्ड है। वैसे अगर आपको संभाजी महाराज की स्टोरी पता है तो यू नो कि एंड में उनके साथ कितने ब्रूटल सिनेरियोस होते हैं। अब मैं आपको स्टोरी बता के स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन संभाजी महाराज की कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए जो है ये। सबसे पहले संभाजी महाराज एक वॉरियर होने से पहले एक ऑथर थे जो मराठी और हिंदी लैंग्वेजेस में बुक्स भी लिखते थे एंड इसी के साथ वो युद्ध में बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने एनिमीज को कंफ्यूज करके आसानी से उन्हें डिफीट कर देते थे एंड मोस्टली संभाजी महाराज को अपने मिलिट्री पावर्स, लीडरशिप क्वालिटीज एंड फियरलेस माइंडसेट की वजह से ज्यादा जाने जाते थे। अब आते हैं ट्रेलर पे। तो इस सीन में अगेन एक बैकग्राउंड में आवाज आती है कि शेर नहीं रहा लेकिन छावा जंगल में अभी भी जिंदा है। शेर नहीं रहा लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। छावा जो इस मूवी का नाम भी है उसका मतलब होता है शेर का बच्चा एंड यू नो कि छावा के पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जिसे एज अ शेर डिफाइन करके उनके बेटे के बारे में बताया जा रहा है कि शेर नहीं रहा लेकिन शेर का बच्चा अभी भी जिंदा है। मुझे यहाँ बघीरा और सिम्बा की स्टोरी याद आ गई। इस पर्टिकुलर फुटेज में ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इन घोड़ों पर कोई भी सोल्जर बैठा नहीं है, वे बस खाली ही दौड़ रहे हैं एंड जैसा कि मैंने आपको कहा था कि संभाजी महाराज दुश्मनों को चकमा देने में आगे थे, तो यहाँ उन्हीं की कोई रणनीति रही होगी एंड ट्रेलर के इस पर्टिकुलर सीन में संभाजी महाराज सभी महाराजाओं को एक स्पीच देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि संभाजी महाराज सभी राजाओं को जोड़ के अपना एक स्वराज बनाते हैं जिससे कि वो मुगलों के अगेंस्ट फाइट कर पाएं। तो प्रोबेबली ये वही सीन होगा एंड यहाँ संभाजी महाराज बता भी रहे हैं कि ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है। अब ट्रेलर में आगे बढ़े तो ट्रेलर के इस सीन में औरंगजेब कहता है कि पूरे परिवार के लाश पर खड़े होकर मैंने ये ताज पहना था, जो कि लिटरली ट्रू है। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। मुगल ने गद्दी के लिए अपने पूरे परिवार, भाई बहन सबको मरवा दिया था। बाय द वे इस कैरेक्टर को अक्षय खन्ना ने प्ले किया है, इस इंसान ने जो अभी आपके स्क्रीन के सामने है। कितना डिफरेंस है आप खुद देख सकते हैं एंड मुझे अंदर से गट्स फीलिंग आ रहे हैं कि विकी कौशल की तरह इनकी एक्टिंग भी ओवर द टॉप होगा। एंड इस सीन में आप छत्रपति संभाजी महाराज को एक गदा के साथ फाइट करते हुए देख सकते हैं, जो कि प्रोबेबली हनुमान जी का रेफरेंस था। एंड इस सीन में संभाजी महाराज शंकर जी के लुक में दिख रहे हैं, जो कि ऑलरेडी संभाजी के छत्रपति शिवाजी महाराज शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। एंड फिर हमें ट्रेलर में आगे देखने को मिलता है कि इस सीन में संभाजी महाराज को जंजीर से बांध दिया गया है। इसके आगे क्या होता है मैं आपको बता के स्पॉइलर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन संभाजी महाराज यहाँ एक डायलॉग बोलते हैं कि हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया सिम्बा पैदा करेगी। लेकिन हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया सिम्बा पैदा करेगी। जब तू मरेगा तो तेरी ये मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। I mean, इस लेवल की डायलॉग डिलीवरी ओनली विकी कौशल कैन डू। आई डोंट थिंक सो कि बॉलीवुड में इस लेवल को कोई टच भी कर पाएगा। मेरे लिए तो ये पीक था। देख लेना, रणवीर कपूर के बाद फ्यूचर में इंडस्ट्री में जो बड़े नाम होंगे उसमें विकी कौशल का भी नाम जरूर से होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड जल्दी से हमें 1 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करने हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।